जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव देवी यही मार्ग सोई, पाव देवी यही मार्ग सोई, पाव देवी यही। ईश्वर भगवान की कृपा मंगल में कृपा होती है। अति कृपा जब होती है तो बांके है दर्शन होता है ना, वृंदावन अति कृपा। जब प्रभु अति कृपा करते हैं ना तो जीवन में दर्शन होता किसका? बांके बिहारी जी का। और वैसे लोग क्या जाते हैं? ताजमहल देखते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं और हिमाचल अन्य स्थानों पर जाते हैं। लेकिन जब विशेष कृपा है, जब भगवान विशेष कृपा करता है तो मन में उत्कंठा होती, नहीं दर्शन करे बांके बिहारी का, और बांके बिहारी दर्शन हो जाता। तो कृपा अति कृपा होती है तो क्या मिलती है? कथा सत्संग मिल जाता। नहीं तो आज संडे है, आज रविवार है, बहुत सारे काम कर रहे, चलो आज घूम लिया जाए, आज ये देखा जाए। लेकिन नहीं, अति कृपा हुई तो कहाँ कहाँ से आ गए। देखिए हमारे श्रवण भैया मोहनलालगंज इतनी दूरी से आए, मोहनलालगंज से आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, ये अति कृपा है। और पूरन नगर आलमबाग से देखिए हमारी ममता बहन, दोनों पति पत्नी आए हुए हैं। शांति नगर से हमारे आशीष शुक्ला जी, हज हाउस एयरपोर्ट और आगे से हज हाउस, वहाँ से शांति नगर से हमारे आशीष शुक्ला जी और ये लोग आए हुए हैं। इतनी दूरी से भगवत कृपा से कथा श्रवण करने के लिए आए, तो ये भगवान की अति कृपा है। जब विशेष अति कृपा होती है तो हमें प्रभु कथा देते हैं, हम कथा श्रवण करते हैं। और जानते हैं कथा से होता क्या है? कथा से दुख की निवृत्ति होती है। क्योंकि जीवन में हमारे पास व्यथाएं ज्यादा है। आदमी के पास क्या है? व्यथा। और हम व्यथा हमारी निवृत्त हो जाए इसलिए हम सुनते हैं कथा। और ध्यान देना, अगर जीवन की व्यथा को मिटाना है तो कथा सुनना पड़ेगा, क्योंकि बिना कथा सुने किसी की व्यथा मिटती नहीं है, इसलिए कथा सुनते हैं। व्यथा मिटाने के लिए हम सुनते हैं कथा, क्योंकि कथा प्रभु की होती है, इसलिए कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा विराम लेती। क्योंकि भगवान कभी खत्म नहीं होते, भगवान कभी मरते नहीं, भगवान का कभी नाश नहीं होता। भगवान शाश्वत है, अव्यय है, प्राकृत है, परमात्मा चिन्मयी है। तो उनकी जो कथा है ना, वो कथा भी कभी समाप्त नहीं होती। लोग कहते हैं कथा समाप्त हो गई, ध्यान देना, कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा विराम लेती। क्यों? भगवान कभी समाप्त नहीं होते तो उनकी कथा समाप्त कैसे हो सकती है? इसलिए भगवान की मंगल में कथा विराम लेती। लोग कहते हैं पूजा खत्म हो गई, ध्यान देना, पूजा खत्म नहीं होती है, पूजा संपन्न होती है। खत्म करना, ये कहना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान खत्म नहीं होते, उनकी पूजा कैसे खत्म हो जाएगी? इसलिए जब भी ध्यान रखें, सावधानी। हम लोग जब बोलते हैं ना तो बोलने में ध्यान रखना है, कभी पूजा खत्म नहीं होती, आरती खत्म नहीं होती, पूजा संपन्न होती है, आरती संपन्न होती है। भगवान का जो मंगलमय कार्यक्रम है संपन्न होता है, ये विराम लेता है, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए हम देखिए, भाग्योदयेन बहुजन्म श्रमर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनेक जन्मों के भाग्योदय से कथा प्राप्त होती है। आज आप लोगों पर मानो भगवान की बड़ी कृपा है कि कथा श्रवण करने का अनुपम सौभाग्य प्राप्त हो। आइए, हमारे सम्माननीय बड़े भ्राता विजय दीक्षित जी सपत्नी ठाकुर से आए हुए हैं, व्यासपीठ उनका स्वागत करती है।
आइए, कई जन्मों के भाग्योदय से कथा प्राप्त होती है। हमारे लिए तो परम सौभाग्य है। हमारे लिए सौभाग्य क्या है, हम लोग बहुत दूर दूर कथा करते हैं। अभी उन्नाव 12 सगवर कथा करके आए, 6 से और 13 दिसंबर तक कथा वहाँ थी। इसके पहले हमारे अतुल श्रीवास्तव जी की कथा थी। और ये कथा अपने घर में, बिल्कुल घर में, घर के अंदर कथा हो रही है। और 12 वर्ष हमें रहते यहाँ हो गया। 2009 से मैं यहाँ पे हूँ पसंद की। 6 मई 2009 मुझे डेट याद है। 6 मई 2009 में मैंने गृह प्रवेश संपन्न किया था और 6 मई 2009 से मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। और पहली बार इतने वर्ष के 12 वर्ष के अंतराल के बाद अपने घर के सामने घर में कथा कहने का स्वर्णिम लाभ प्राप्त हो रहा। और सबकी इच्छा भी थी, कथाएं दूर दूर होती हैं, लोग फेसबुक के माध्यम से लाइव देखते थे, तो मन में कुछ लोगों के अंदर भी भाव हुआ। बहुत भाई अतुल भैया वगैरह बहुत सहयोग किए, अंदर भाव था कथा आचार्य जी यहाँ पे किया जाए, तो मन में भाव उत्पन्न हुआ। रुद्राभिषेक यहाँ पर एक बार हो चुका है और द्वितीय ये कार्यक्रम भागवत सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया। तो हमारे लिए परम मंगलमय कि अपने घर में कथा करने का अवसर प्राप्त हो, और ये अपने घर की कथा है, तो हमें अपने घर के लोगों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग, समर्पण और समय चाहिए, जिससे हम इस कथा को संपन्न कर सकें। और सहयोग रहा, समर्पण रहा, तो ईश्वर ठाकुर जी चाहेंगे तो ये आयोजन हर वर्ष होता रहेगा। ये आयोजन हर वर्ष होता रहेगा। बोले गोविंद भगवान की। एक बार हाथ आगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।